हेलो बच्चों, यू आर वेलकम इन फ्यूचर स्टडी पॉइंट। और आज पढ़ेंगे यहाँ पे क्लास 11 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2। चैप्टर का नाम है सेट। तो बच्चों, पिछले चैप्टर में एक्सरसाइज 1.1 में आपने पढ़ा कि सेट को रिप्रेजेंट दो तरह से किया जाता है, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। और जो है बेसिक्स आपने पढ़े थे सेट के कि कौन से कलेक्शनों को हम सेट कहते हैं। तो पर्टिकुलर टाइप के जो कलेक्शन होते हैं तो उनको उस कलेक्शन को हम क्या कह देते हैं, सेट कहते हैं। अब पढ़ेंगे यहाँ पे एक्सरसाइज 1.2 में कुछ नंबर ऑफ सेट्स पढ़ेंगे। जैसे कि एम्प्टी सेट है पहले, तो एम्प्टी सेट माने नल सेट, एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट्स नहीं होता और इसको 5 से रिप्रेजेंट किया जाता है। जब 5 लिखेंगे आप इसको ब्रेसेस के अंदर लिखना नहीं है, तो खाली 5 शोज द एम्प्टी सेट। एग्जाम्पल्स इसका जो है एग्जाम्पल है a इक्वल टू x इज सच दैट x ग्रेटर देन 5 एंड x लेस देन 5। अब एक ही नंबर जो 5 से बड़ा हो सकता है और 5 से छोटा हो सकता है, ये इम्पॉसिबल है। तो क्या होगा, a इक्वल टू a, क्या a विल बी 5। तो ये 5 होगा, यानी एम्प्टी सेट होगा। दूसरा है एग्जाम्पल b इक्वल टू x इज सच दैट x इज एवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। तो एवन प्राइम नंबर क्या होता है, एवन प्राइम नंबर केवल एक ही होता है और होता है 2। अब ये बता रहा ग्रेटर देन 2, तो ये भी इम्पॉसिबल है। तो b वाले सेट को हम क्या बोल देंगे, ये क्या है, एम्प्टी सेट, b इक्वल टू 5। अगला टाइप का सेट है फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट होता है ए सेट विद काउंटेबल एंड लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एक ऐसा सेट जिसमें लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं जिनको हम लिख सकते हैं पूरे के पूरे कंप्लीटली। जैसे कि a इक्वल टू 2 4 6 8 है, देयर आर 4 एलिमेंट्स, तो लिमिटेड है, तो इसलिए इसको बोलेंगे फाइनाइट सेट। b यानी सेट ऑफ वॉइल्स जो कि लिमिटेड है, a e i o u, तो ये क्या हो गया, ये दोनों एग्जाम्पल फाइनाइट सेट के हो गए। अब है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट क्या होता है, ए सेट विद अनलिमिटेड और अनकाउंटेबल एलिमेंट्स, जिनके एलिमेंट्स हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे कि a इक्वल टू क्या है, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू n, यानी n मतलब नेचुरल नंबर। तो अगर इसको लिखेंगे हम रोस्टर फॉर्म में तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। और क्योंकि इसका एंड ही नहीं हो सकता, नेचुरल नंबर है तमाम सारे, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल हो जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल है b इक्वल टू x ग्रेटर देन 10, x बिलोंग टू रियल नंबर। तो b इक्वल टू भी ऐसा ही है, उसमें सारे आपको रियल नंबर लिख देने हैं। रियल नंबर क्या होते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। मान लिया सपोज करो कि रियल नंबर यहाँ से है -1/2 से भी शुरू करेंगे, तो क्या होगा, ये इसका कोई एंड नहीं होगा। तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल। फोर्थ नंबर है इक्वल सेट का। 2 सेट दैट हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स। अगर दो सेट के एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हैं, जैसे कि यहाँ पर है a इक्वल टू 1 2 3 और b इक्वल टू, यहाँ पे ऑर्डर चेंज हो गया लेकिन एलिमेंट्स वही हैं 3 2 1, केवल ऑर्डर चेंज हो गया। तो इन दोनों सेट को हम क्या बोलेंगे, a इक्वल टू b। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं x इक्वल टू x इज सच दैट x इज ए वॉइल इन एप्पल। तो अगर इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, x इक्वल टू यानी वॉइल इन एप्पल, यानी एप्पल जो वर्ड है इसमें जो लेटर्स हैं केवल वॉइल लिखने हैं। वॉइल क्या है, a है और क्या है, e है। तो ये सेट हो गया ये, और ये तो ऑलरेडी रोस्टर फॉर्म में दे रखा y इक्वल टू a e। तो ये दोनों सेट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि दोनों का एलिमेंट सेम है। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू y। तो इनको इक्वल सेट कहा जाता है। एक्विवेलेंट सेट्स वे होते हैं जिनमें केवल नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होते हैं, यानी रिगार्डलेस ऑफ द एक्चुअल एलिमेंट्स। एक्चुअल एलिमेंट्स यहाँ पर मतलब नहीं है। जैसे कि a इक्वल टू 1 2 3, यहाँ पर कितने एलिमेंट्स हैं, ये 3 एलिमेंट्स हैं। b इक्वल टू एक्स वाई जेड, यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं। तो ये दोनों को क्या बोलेंगे, इक्वल का साइन नहीं माना तो हम कह लेंगे a इज एक्विवेलेंट।
टू बी, तो इनको ऐसे लिख देना। उसी प्रकार सी और डी को लिख देना अपने, दोनों में दो दो एलिमेंट्स हैं, तो ये भी इक्विवेलेंट सेट्स माने जाएंगे। अब करते हैं एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ नल सेट। अब नल सेट का एग्जाम्पल कौन सा है? सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिवाइजिबल बाय 2। अब ऑड नेचुरल नंबर बता रहा कि ऑड नेचुरल नंबर क्या होते हैं। ऑड नेचुरल नंबर तो ये होते हैं 1, 3, 5, 7, और ये इनमें से कोई भी नंबर जो है 2 से डिवाइजिबल नहीं होता, तो क्या होगा ये हो जाएगा 5 यानी नल सेट। सेट ऑफ एवन प्राइम नंबर्स, तो सेट ऑफ एवन प्राइम नंबर क्या है? सेट ऑफ एवन प्राइम नंबर्स क्या हो जाएगा? केवल इसमें 2 आ जाएगा, तो इसमें कोई तो एलिमेंट है, तो ये दिस इज नॉट एम्प्टी सेट। अगला है थर्ड, x is such that x is a natural numbers x less than 5 and x greater than 7। अब साइमल्टेनियसली एक ही नंबर जो है लेस देन 5 और ग्रेटर देन मतलब x ग्रेटर देन 7 से बड़ा कैसे हो जाएगा? तो एक ही टाइम पे 5 से छोटा और 7 से बड़ा नहीं हो सकता, तो ये भी क्या हो जाएगा? एम्प्टी सेट हो जाएगा। फोर्थ नंबर का एग्जाम्पल है y is such that y is point common to any two parallel lines। अब दो पैरेलल लाइन्स हैं, ये आपस में जो है कोई भी पॉइंट इनमें कॉमन नहीं होता, यानी दोनों इंटरसेक्ट होती नहीं है, तो ये भी एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, नल सेट। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट होते हैं जिसमें लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ईयर, अब जनवरी से लेकर दिसंबर तक क्या है? लिमिटेड हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका फाइनाइट सेट। ये हो जाएगा फाइनाइट सेट। 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, और क्योंकि इसका लास्ट में कहाँ पे एंड होगा इस बात का पता नहीं चल रहा है, तो क्या हो जाएगा? ये इनफाइनाइट हो जाएगा। ये हो जाएगा इनफाइनाइट सेट। 1 2 3 डॉट 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 99 100 में खत्म है, तो ये क्या हो जाएगा? फाइनाइट सेट। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। अब ग्रेटर देन जो 100 होंगे बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर ये बहुत सारे हो सकते हैं यानी अनलिमिटेड, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा इनफाइनाइट सेट। तो ये भी क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99 से लेस देन जो प्राइम नंबर्स हैं वो क्या होंगे? लिमिटेड होंगे। 99 से छोटा जैसे क्या है, कहाँ से शुरुआत होगी प्राइम नंबर की? 2 से शुरुआत होती है। 2 3 5 और 99 से कम क्या होता है? 97 तक लिख देने आपको प्राइम नंबर्स, यानी 2 3, तो ये क्या होंगे? लिमिटेड होंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा? फाइनाइट सेट हो जाएगा। Question number 3, state whether each of the following set is finite or infinite। They are set of lines which are parallel to the x axis। अब x axis क्या है? ये है, ये x axis हो गई, ये y axis। अब इसके पैरेलल हम बहुत सारी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। ये हो जाएगा इनफाइनाइट सेट। द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर होते हैं? 26, जो कि लिमिटेड हैं, तो क्या हो जाएगा? फाइनाइट। द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। अब मल्टीपल ऑफ 5 वाले क्या होंगे? बहुत सारे नंबर हो सकते हैं जिसका एंड पॉइंट ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा? ये भी इनफाइनाइट हो जाएगा। मल्टीपल ऑफ 5 मतलब 5 10 15 डॉट 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 और अनलिमिटेड हो जाएंगे नंबर, तो इनफाइनाइट हो जाएगा। द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। अब अर्थ में रहने वाले जितने भी एनिमल हैं वो लिमिटेड तो होंगे ही, तो ये क्या हो जाएगा? फाइनाइट। द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब ये है, ये ओरिजिन है 0 0। अब यहाँ से हम कितने भी सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं। एक सर्किल ये हो गया, एक सर्किल हम यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं, एक सर्किल हम यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं, यानी ओरिजिन से बहुत सारे सर्किल हम ड्रॉ कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? ये सेट इनफाइनाइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट। तो यहाँ पर देखना है कि ए बी के बराबर है या नहीं, तो आपको केवल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैच करना है। ए बी सी डी, डी है, सी है,
बी है ए है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हैं, क्योंकि सेम एलिमेंट्स बी में वही हैं जो ए में हैं, तो क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू बी हो जाएगा यहाँ। सेकेंड है ए इक्वल टू 4 8 12 16 और यहाँ पर है 8 4 16 18। अब यहाँ पर 18 नहीं है ए में, तो ये क्या होगा, ये इक्वल नहीं होंगे, ए इज नॉट इक्वल टू बी। थर्ड है ए इक्वल टू 2 4 6 8 10 बी इक्वल टू एक्स इज सच दैट एक्स इज पॉजिटिव एवन इंटीजर एंड एक्स लेस एन इक्वल टू 10। तो पहला वाला तो रोस्टर फॉर्म में, इसको भी रोस्टर फॉर्म में देखना पड़ेगा, तो रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर बता रहा है कंडीशन क्या है, एक्स इज पॉजिटिव एवन इंटीजर एंड एक्स लेस एन इक्वल टू 10। एक तो पॉजिटिव एवन इंटीजर है, तो पॉजिटिव एवन इंटीजर कहाँ से शुरू होते हैं, 2 से, और लेस एन इक्वल टू 10 तक बताना है, यानी 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, और क्या हो गया, 10 हो गया। तो ये रोस्टर फॉर्म में आ गया बी। अब चेक कर लेते हैं, 2 4 6 8 10 सेम एलिमेंट्स हैं, ए और बी में सेम एलिमेंट्स है, तो क्या हो जाएगा, ये ए इक्वल टू बी हो जाएगा। फोर्थ है ए इक्वल टू एक्स इज सच दैट एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 10 और बी में रोस्टर फॉर्म में दे रखा है। अब यहाँ पर ए को रोस्टर फॉर्म में रख लेते हैं, तो एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 10, तो मल्टीपल ऑफ 10 10 पहला हो गया, फिर दूसरा 20 30 और क्या हो जाएगा 40, सारे मल्टीपल लिखने हैं, तो इनफाइनाइट सेट है ये। अब क्वेश्चन यह है कि दोनों इक्वल हैं कि नहीं, तो बी में जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, 10 15 20 25 30 हैं, तो ये एलिमेंट्स मैच नहीं कर रहे हैं, यानी ए इज नॉट इक्वल टू बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, आर फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्वल, गिव रीजन्स। तो यहाँ पर ए इक्वल टू 2 3 दे रखा है रोस्टर फॉर्म में, और बी इक्वल टू दे रखा है एक्स इज सच दैट एक्स इज सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो इसको रोस्टर फॉर्म में रखने के लिए पहले हमें ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक, इसको सोल्व करना पड़ेगा, इसके सॉल्यूशन क्या होंगे। तो इसके सॉल्यूशन होंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6, ये हो जाएगा x प्लस 2, ये हो जाएगा प्लस 3x प्लस 2। तो इसके दो रूट्स आ गए, x प्लस 2 और x प्लस 3। अब यहाँ पर इसके दो सॉल्यूशन होंगे, x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू -3। तो इसके दोनों सॉल्यूशन -2 और -3 आ रखे हैं, तो क्या होगा, b का रोस्टर फॉर्म में हम लिख लेंगे इसको -2, -3। अब ये दोनों सेट इक्वल हैं कि नहीं, दिख रहा है आपको, तो यहाँ पर दोनों इक्वल नहीं है क्योंकि ये 2 3 है और ये -2 एंड -3 है बी में, तो a इज नॉट इक्वल टू b और रीजन इसका यही है। अगला सेकंड पार्ट, a इक्वल टू एक्स इज सच दैट एक्स इज लेटर इन द वर्ड फॉलो। तो इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, फॉलो में जितने लेटर हैं उसका सेट बनाना है, f हो गया, o हो गया, l हो गया, रिपीट नहीं करना, o हम लिख चुके हैं, और w हो गया। तो ये तो हो गया a, और b का लिख लेते हैं, b का रोस्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, ये बता रहा है y इज सच दैट y इज ए लेटर इन द वर्ड वोल्फ। वोल्फ में जो लेटर हैं, तो पहला है w, फिर है o, फिर l और f, तो दोनों के सेम है, f है, o है, l है, w है, दोनों के सेम है, तो दोनों सेट क्या हो जाएंगे, a इक्वल टू क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। रीजन यही है कि दोनों के एलिमेंट्स क्या हैं, सेम है। क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स। तो a इक्वल टू 2 4 8 12 है। अब देखना है कि कौन सा सेट सेम है, 2 4 8 12 किस में मैच हो रहे हैं, यहाँ पे कोई भी नहीं है ऐसा सेट। b का चेक करते हैं, 1 2 3 4, और d में दिख रहा है 3 1 4 2, ऑर्डर अलग है लेकिन एलिमेंट सेम है, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, d हो जाएगा, b इक्वल टू d हो जाएगा। अब c का मैच करते हैं, 4 8 12 14, तो इसका भी कोई मैचिंग नहीं है। e इक्वल टू चेक करते हैं, इक्वल टू -1 1, तो यहाँ पर पता लग रहा है g इक्वल टू 1 -1, इसका मतलब दोनों इक्वल हो जाएंगे।
तो ये दोनों सेट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि दोनों के एलिमेंट सेम है, भले ही ऑर्डर अलग अलग है। और h इक्वल टू 0 1 के तो एक्विवेलेंट है ही नहीं कोई, यहाँ 0a है और ये 0 1 है, तो दो ही पेयर जो हैं हमारे इक्वल निकले सेट के। तो बच्चों अगली एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.3। अब जैसे जैसे एक्सरसाइज आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन और टफ होते जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो।